Hello, my dear friends. This is सूरज प्रजापति and I'm here with question number 23 of MCQ series और ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया हुआ, चैप्टर नंबर 2 से। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लीजिए, तो भी डाटा दिया हुआ, और उसके बाद से अपना आंसर चेक करिएगा कि आपने सही बनाया है या नहीं। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से सॉल्यूशन बताऊंगा। 1 2 3। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10 रिस्पेक्टिवली, यानी जो सम है ना वो है 3, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है वो है -10, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप आएंगे और लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -10। ओके, सो ये दो इंफॉर्मेशन अपने पास है, सम ऑफ 0 इक्वल टू 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू -10। कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब आपके पास सम ऑफ 0 होता है और प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत आराम से निकाल सकते हो। फिलहाल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, या जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए रहता है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फार्मूला है वो ये है, मैं लिख दे रहा हूं कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में QUA रहता है, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फॉर्मूला जो है याद रखिएगा, ये होता है f(x) इक्वल टू k इज एनी कांस्टेंट और रियल नंबर कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद ये k आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट जनरली हम लिख लेते हैं। तो k और इन ब्रैकेट होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां पर f(x) की वैल्यू जो आएगी, यानी कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, आएगी k x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जहां पे k क्या है, कोई भी एक रियल नंबर कांस्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, नॉन जीरो रियल नंबर कांस्टेंट। अब आप वैल्यूज पुट करिए, तो f(x) की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी k को तो ऐसे रहने दीजिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है 3, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हो जाएगी -10। सो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा kx² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। अगर आपका आंसर सिर्फ x² माइनस 3x माइनस 10 आ रहा है तो भी ये आंसर सही होगा, बट हम k का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट k का प्रोडक्ट करने पर उसके जीरोज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज वाई हम k का मल्टीप्लाई कर लेते हैं फॉर बेसिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक बेसिक बात के लिए हम ये कर लेते हैं। तो आई होप कि आपका यही सेम आंसर आया होगा। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, मैं इरेज करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। सो 3 तक काउंट करेंगे, 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपके सामने है, पॉलिनोमियल चैप्टर से ही लिया गया है और बेसिक कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1x² प्लस kx प्लस 1 इज -3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है तो सॉल्व करिएगा और उसके बाद से इसका सॉल्यूशन देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।